बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, बहुत ही शानदार जॉब्स आई हैं जी आज की इस वीडियो में। ये जो जॉब्स है जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जी बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर में जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जी ये भर्ती करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसीज हैं। आज की इस वीडियो में जी इंशाल्लाह हम आपके साथ मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट शेयर करने जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जो न्यू एडवर्टाइजमेंट है, कौन कौन सी वैकेंसी जी इसमें आई हैं, इस वैकेंसी के लिए कितनी तलीम है, कहाँ कहाँ से जी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, लास्ट डेट क्या है, इंशाल्लाह तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे लाजमन क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम अपने यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल की जो डेली बेसिस की जो जॉब्स होती हैं, उनकी जो डेली अपडेट होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अगर बैठे पाकिस्तान में आने वाली हर जॉब से आप अपडेट रहें, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन के बटन को ऑल पे लाजमन क्लिक कर लेना है। ठीक है रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, इस वक्त जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जी वैकेंसीज बाकायदा तौर पर आ चुकी हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं जी हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की इसमें जॉब्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें जी आपके पास जो सैलरी पैकेज है, कितना बड़ा सैलरी पैकेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। 2,18,000 रुपये इसमें जी आपके पास सैलरी पैकेज है डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की इन वैकेंसीज के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो इसमें एज लिमिट है जी वो आपके लिए 45 साल है। 45 साल अगर आपके पास मैक्सिमम एज है तो आप डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट, कम से कम अगर आपने ग्रेजुएट किया है, यानी कि आपके पास जी जो एजुकेशन है वो किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन पास है, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप जी डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जी ये जो वैकेंसी है इसके लिए जी अगर आपके पास 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस है किसी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपके पास कम से कम 3 साल को एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का, तो आप जी नंबर 1 किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नंबर 2 में जो इसमें वैकेंसीज आई हैं वो इसमें जी अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसीज है। ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर की इन वैकेंसीज के लिए जो आपके पास एज लिमिट है जी वो अप टू 40 ईयर, यानी कि मैक्सिमम 40 साल है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप अकाउंट्स ऑफिसर की इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए अगर आपने अप्लाई करा तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फिनांस। ठीक है, आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अकाउंटिंग में है या फिनांस में अगर आपने की है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सैलरी पैकेज है वो काफी बड़ा है। 1,57,000 रुपए के नजदीक इसमें आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 1 के अलावा नंबर 2 और 3 इससे नीचे जितनी भी वैकेंसीज हैं, इन सब वैकेंसीज के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अलबत्ता अगर आप तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी डिग्री की बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए अगर आपके पास ही माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इसका अगर आपके पास नॉलेज होगा तो इसमें जी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास नंबर 3 पे आ जाए तो इसमें मजीद वैकेंसीज हैं रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन स्पेशलिस्ट की इसमें जॉब्स हैं। ठीक है, इसके लिए जो आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अगर आपने एमबीए किया है या जो अगर आपने मास्टर इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंस या इसके इक्विवेलेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स एमबीए बिजनेस से रेलेवेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज आपके पास जी 40 साल है, तो आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इसमें जी नंबर 4 पे आ जाए तो बिजनेस एनालिस्ट की इसमें जी जॉब्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा जी इसमें भी आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर जी आपके पास 35 साल है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ तो BScs। ठीक है, अगर आपने बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की है या अगर आपने IT में की है या आपने मास्टर डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में की है। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री की है तो आप बिजनेस एनालिस्ट की इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 5 पे हमारे पास आ जाए तो पब्लिक सेक्टर स्पेशलिस्ट की इसमें जॉब्स हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर स्पेशलिस्ट की ये जो जॉब्स है जी इनके लिए जो आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन है वो MBA मास्टर इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट साइंस, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं, अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके पास एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 ही है। ठीक है,
35 साल से ज़्यादा आपके पास एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 6 पे जी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर सेक्टर एसोसिएशन की जॉब्स है, ठीक है। इसके लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है तो कम से कम जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो MBA, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंस, या अगर आपने MS मैनेजमेंट में किया है, या BSc इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में अगर आपने BSc की है तो आप सेक्टर एसोसिएट की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc अगर आपने इंजीनियरिंग में की है या इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबर 7 पे हमारे पास इसमें जी असिस्टेंट की जॉब्स हैं। असिस्टेंट की जॉब्स के लिए जी मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास 25 साल है, ठीक है। ग्रेजुएट पास है तो आप असिस्टेंट की जॉब्स के लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है जी वो आपके पास 25 ईयर है, ठीक है, 25 साल है। तो ये आप देख सकते हैं जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कितनी शानदार जॉब्स आ चुकी हैं, ठीक है। अब बात कर लें कि इन वैकेंसीज पर आपने अप्लाई कैसे करना है और इनके लिए जी आपके पास लास्ट डेट क्या है। तो अप्लाई का तरीकाकार जी इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन है। आपने जी NJP www.njp.gov.pk नेशनल जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाकर आपने अपनी CV बना के ऑनलाइन आपने जॉब्स पर अप्लाई करना होगा। विद इन 15 डेज के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर जी आपने NJP नेशनल जॉब पोर्टल पर जाकर जी आपने इन वैकेंसीज पर अप्लाई करना होगा। ओवरऑल पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल जी दोनों इन वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।